कराची में मुनाफाखोर दुकानदारों की मनमानियां, इंतजामिया बेबस। होलसेल के मुकाबले में दुकानों पर चीनी की 30 से 35 रुपए ज्यादा कीमतों पर धड़ल्ले से फरोख्त जारी। होलसेल में चीनी 152 रुपए पर आने के बावजूद रिटेल में चीनी की 190 रुपए में फरोख्त रोकी ना जा सकी। चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद पर शहरी नाराज। इंतजाम से रिटेल में चीनी के नर्ख काबू करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की KMC के असासों से रिकवरी यकीनी बनाने की हिदायत। वाज़ेह किया कि ये नहीं हो सकता कि KMC की जमीनों पर लोग कारोबार चलाएं और KMC मकरूज रहे। KMC जैसे असासे किसी प्राइवेट कंपनी के पास होते तो आज वो अपने जहाज चला रहे होते, सब काम कर रहे होते, तो आज KMC का यह हाल ना होता। रिकवरी से मुतालिक महकमे 30 दिन के अंदर हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। एक माह बाद कोई उज़र नहीं सुना जाएगा। नताइज न मिले तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पुलों के नीचे पार्किंग सिर्फ KMC करा सकती है, दीगर इदारों का ये काम नहीं। एक माह में पुलों के नीचे पार्किंग का कब्जा हासिल करने की हिदायत जारी की गई। शोबाए तिब का अनोखा केस सामने आ गया। सिटी स्कैन में खातून के पेट में कई साल से कैंची की मौजूदगी का इंकशाफ। कई साल पहले खातून के पेट में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने कैंची छोड़ दी थी। सालों से खातून पेट की सूजन का इलाज कराती रही, मगर मसला हल ना हुआ। CEO निजी रेडियोलॉजी सेंटर डॉक्टर वहाब कहते हैं मुतासरा खातून के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे, देखा जाएगा कि कैंची ने दूसरे अज़ा को मुतासिर तो नहीं किया। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मजीद इलाज का फैसला किया जाएगा। MD के इम्तिहाना दोबारा लिए जाएं। यंग डॉक्टर सड़कों पर आ गए। 10 सितंबर को होने वाला पर्चा आउट होने के इल्जाम। जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। एक हफ्ते में आला हुकाम को मिनट्स के साथ रिपोर्ट पेश की जाएगी। 10 सितंबर को MD कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में सिंध के जो तलबा थे उनके साथ एक अजीब व गरीब ज्यादती हुई। पूरे 200 सवाल सोशल मीडिया की जीनत बनते रहे, कभी उसके लाखों में दाम लगती रही, और जैसे जैसे सुबह करीब आती गई वो पेपर जो है मुफ्त में बांटा गया। MD कैट जो पेपर लीक हुआ है, इनके अनासर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दोबारा MD कैट का पेपर एक बेहतर तरीके से लिया जाए। ये जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो टोटली मेरिट को मारा गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि सिर्फ फेसबुक पे नहीं पूरी सोशल मीडिया पे सबको पता लग चुका है। शाह फैसल में डाकू ने फैक्ट्री की पूरी बस लूट ली, मुकदमा दर्ज। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजमान बस रोककर सवार हुए। मुलजमान ने चलती बस में 3 खवातीन समेत 23 मुलजमान को जगमाल बनाया और 12 मोबाइल के साथ 20,000 रुपए से जायद रकम लूटी। मुलजमान ने खवातीन से बदतमीजी की, दीगर मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 3 से 4 125 है थी उनके पास, और किसी पे नंबर लिखा हुआ था, नंबर भी मैंने नोट करा एक का, उसका KDU नंबर है और 34 और 44 ये नंबर है गाड़ी का। ये भी हमने जब हम थाने वहाँ से पहुँचे हैं और थाने में हमने जाके बताया। स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अमले का नॉर्थ चौरंगी पर एक्शन। 22 करोड़ 77 लाख रुपए मालियत की स्मगल शुदा गैर मुल्की अशिया की ट्रकों के जरिए अंदरून मुल्क मुंतकली की कोशिश नाकाम। 250 से ज्यादा मोबाइल फोन्स, 1500 लैपटॉप्स और 1200 टैबलेट जब्त कर लिए। 25 LCD, 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, साबुन के 100 कार्टन्स और 2 ट्रक भी कब्जे में ले लिए गए। भारतीय खुफिया एजेंसी से मुबैना ताल्लुकात और हवाला हुंडी के जरिए रकम की बैरून मुल्क मुंतकली का केस। मुलजमान कराची से दुबई में नेटवर्क चला रहे थे। सादा लोग शहरियों से फ्रॉड और ऑनलाइन जुए से हासिल रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करते थे। प्रोसिक्यूशन का यह दावा है, मगर अदालत में कोई सबूत पेश न कर सके। प्रोसिक्यूशन ने मुलजमान के मोबाइल फोन तक फोरेंसिक के मुआयने के लिए नहीं भेजे। पुलिस हिरासत में दिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वकील सफाई के दलाइल पर सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुलजमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। निगरान सिंध काबीना का अहम इजलास कल होगा। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अमन और अमान की सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारी पर गौर होगा। कराची में रेंजर्स को पुलिस को दिए गए इख्तियारात में तोसी की मंजूरी ली जाएगी।
सिंध फूड अथॉरिटी के कानून और महकमा दाखिला के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी भी ली जाएगी। सिमने अफसरान की उखाड़ पिछाड़, 19 ग्रेड के मजीद 9 अफसरान के तकर्रुर तबादले। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कराची बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओहदे से हटा दिया गया। सलीमुद्दीन मेमन को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कराची बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगा दिया गया। एजाज मेमन डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन तरक्की और मनसूबाबंदी और डॉक्टर मोहम्मद बख्श सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। जावेद अहमद सोमरो मेंबर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन इंक्वायरी अमल दरामद और सैफुल्ला अबड़ो डायरेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। ग्रीन लाइन आइंदा बरस विफाक से सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो जाएगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस पाकिस्तान चौक और टावर तक चलाने की तैयारी। निगरान ज़राए सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को विफाक से मुशावरत की हिदायत। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ BRTs पर मकबूल वाक़े को ब्रीफिंग। बताया रेड लाइन को भी टावर तक ले जाने का प्रोग्राम ज़ेर गौर है। 3000 से ज़ायद मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी का मसला हल न हो सका। प्रिंसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से MD सेक्रेटेरिएट सिंध सॉलिड वेस्ट पर मुजाहिरा। MD सेक्रेटेरिएट का घेराव भी किया। पीपल्स लेबर यूनियन के रहनुमा जावेद बलोच बोले कि तनख्वाह न मिली तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने पर पारा हाई, दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शाह फैसल और लांठी जोन के दफातर में पीपल्स लेबर यूनियन, मुत्तहिदा लेबर डिवीजन और सिंध अर्बन लेबर यूनियन के तहत मुजाहरा किया। 24 घंटों में तनख्वाह न मिलने पर चारों जोन की तालाबंदी करके एहतजाज की भी धमकी दे दी। परेशान हाल मुलाजमीन आप बीती सुनाते हुए आप दीदा हो गए। मेरी बेटी को स्कूल से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के, हैं मैं अप्लाई हूँ, समझे। मकान मालिक ने सामान बाहर निकाल के फेंक दिया मेरा। भाई मेरी दंगा है, मेरी दंगा तो हल कर दे। इन लोगों की कानों पे जू नहीं रेंगी। मुसलसल 3 रोज से 3 वर्किंग डे यानी जुम्मा, पीर और मंगल को मैं मिनिस्टर साहब से 2 दफ़ा मिला हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से 2 दफ़ा मिला हूँ, फिर स्पेशल सेक्रेटरी से मिला हूँ। और वहाँ जो है वो गैर ज़रूरी क्वायरी जो है, मैं तो समझता हूँ इसका जिम्मेदार जो है स्पेशल सेक्रेटरी है और वो उस्मान मौज़म साहब। सिंध हुकूमत और KMC की मुश्तरका तौर पर मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए अद्वियात के छिड़काव की 15 रोज़ा मुहिम साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मंगवाई गई। 60 में से 35 गाड़ियां खराब होने का इंकशाफ। स्प्रे करने वाली गाड़ियां खड़े खड़े तबाह हो गई। बेशतर के पहिए गायब है। जंग आलूद गाड़ियां इंटों पर खड़ी इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। डिप्टी डायरेक्टर फ्यूमिगेशन का शिफ मिर्जा ने मलबा KMC हुकाम पर डाल दिया। हमारे पास रनिंग कंडीशन में 35 व्हीकल्स हैं जो अभी शहर में काम कर रही हैं। और अभी आज हमारी जो फ्लीट निकली हुई है वो कोरंगी DMC कोरंगी गई हुई है, DMC केमाड़ी गई हुई है और DMC वेस्ट में गई हुई है। शहर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए अहम इक़दाम। क्लिफ्टन सेंटर में हिलाल और द ग्रीन आर्क के दरमियान मुआहदा। नेहा मुंशी का कहना था कि कंपनी से जमा होने वाली फाजिल अशिया को TGA इस्तेमाल करेगा। इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाएंगी। तकरीब में दोनों कंपनीज ने कचरे से तैयार करदा प्योर और गलदान भी पेश किया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.07 सस्ता, 298 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर 301 रुपये पर पहुंच गया। यूरो ₹1 महंगा होकर 325 रुपये और बरतानवी पाउंड ₹1 कमी से 377 रुपये का हो गया। अमाराती दिरहम 20 पैसे कमी से 82.30 रुपये और सऊदी रियाल 50 पैसे कमी के बाद 78.20 रुपये पर पहुंच गया। क्रैकडाउन जारी रहने पर फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान को डॉलर मजीद सस्ता होने की उम्मीद है। डॉलर के रेट मुसलसल कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह 290 के बाद 280 फिर 270 250 तक भी जा सकता है। ये इसी तरह परमानेंट बेस पे जो है ये अगर ऑपरेशन जारी रहता है और सरहदें में स्मगलिंग बंद रहती है। बुलंद शराय सूद के बाद बैंक डिपॉजिट तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। एक साल में बैंक डिपॉजिट्स में 3,958 अरब रुपए का नुमाया इजाफा।
बैंक डिपॉजिट्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 26,110 अरब रुपए पर जा पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में बैंक डिपॉजिट 408 अरब रुपए का इजाफा हुआ। FPCCI नायब सदर शबीर मंशा ने कहा, मुश्किलात में गहरी मईशत मज़ीद शरह सूद में इजाफे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सातवीं स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स का आगाज पहले रोज KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटसॉल मुकाबलों में सेमीफाइनल के लिए 4 स्कूल्स की टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। 16 स्कूल्स के 6ठी से 8वीं क्लास के तक के बच्चों के दरमियान मुकाबले हुए। तलबा ने इवेंट को खुश आइन करार दे दिया। जामिया कराची शोबा उर्दू के तहत मारूफ सहाफ़ी महमूद शाम के नावल अंजाम बखीर की तकरीब पर ज़हर आई। तलबा, तालिबात, असातिज़ा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों की शिरकत। शेख उल जामिया डॉक्टर खालिद इराकी ने कराची के माजी और अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इंतज़ामिया की जानिब से